हाय, हैप्पी नवरात्रा सबको। और मेरा नाम है अनिल सोनी। मैं एक रियल एंटरप्रेन्योर हूँ। लास्ट मोर देन ए डेकेड नाउ मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। पिछले 10 साल में हमने मोर देन 3700 प्लस फैमिली को सॉल्व किया है, उनकी लाइफस्टाइल अपग्रेड किया है, या उनका फर्स्ट होम दिया है, मे बी सेकेंड होम दिया है, उनको कमर्शियल रियल एस्टेट दिया है, मे बी शोरूम्स पर्टिकुलर चीज़ें दी है। सो दिस एन रियल एस्टेट गाइड, बिकॉज नवरात्रा से लेके अगले दिवाली, धनतेरस टिल दिसंबर, जनवरी, फरवरी इज ए गुड टाइम बोथ इन टर्म्स ऑफ बिकॉज दिन अच्छे हैं, ये शुभ दिन होते हैं जहाँ पे लोग बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। सो दैट्स वन थिंग। देन कम्स दी कुछ फाइनेंशियल्स बेनिफिट्स के लिए लोग टिल मार्च तक टैक्स बेनिफिट्स और कैपिटल गेन्स, देयर नंबर ऑफ थिंग्स जो लोग सेव करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स, लाइक अगले जो 2 क्वार्टर हैं, रियल एस्टेट सेल्स का ऑलमोस्ट 60 to 70% जो बिजनेस है वो इन 2 क्वार्टर्स के अंदर आता है। सो दिस इज एन होल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड फॉर द होम बाइंग, राइट। ये हमने एक 10 स्टेप गाइड्स रखी है होम बाइंग, और स्टेप बाय स्टेप टुडे वी गोना गाइड यू। और आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। हम लोग अगले 9 दिन आप लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बताने वाले हैं, रियल एस्टेट स्पेसिफिक या होम बाइंग टिप्स के ऊपर, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सो जस्ट टू स्टार्ट विद, सो अप टू दिस 10 स्टेप, जो पहला स्टेप जो हमने इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लिया है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल प्रिपरेशंस। आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बजट की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देयर सम टाइम इट हैपन्स कि आपका बजट ज़्यादा होता है, बट बहुत सारे लोगों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट या होम बाइंग बहुत एक्सपेंसिव लगता है, या उनको इससे अच्छा मैं इस पे पैसा लगाता हूँ, इसमें पैसा लगाता हूँ, तो वो अपना बजट स्क्वीज कर लेते हैं, उतना पैसा उस पर नहीं लगाते, तो उसके बाद में चैलेंज आता है। लाइक अगर उनका बजट होता है या उनकी नीड होती है पर्टिकुलर चीज़ की, 4 बेडरूम्स की, राइट, देन टिपिकली दे गेट 3 बेडरूम और मे बी 2 बेडरूम, और फिर 3-4 साल के बाद उनको थोड़ा चैलेंज आता है एडजस्ट करने में उस पर्टिकुलर जगह के अंदर। सो दैट्स वन वे। समटाइम्स व्हाट वी हैव सीन इज कि हमारा बजट होता है मे बी 2 करोड़ का, 2.5 करोड़ का, और हम प्रॉपर्टीज देख रहे हो तो 2.5 करोड़, 3 करोड़ की, राइट, जो उससे आपकी रेंज से ऊपर जाता है, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते कि आप क्या पर्टिकुलर कितना इन्वेस्टमेंट्स देख रहे थे, बिकॉज अगर क्लियर नहीं है आपके बजट के ऊपर तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। इन लास्ट जो हमारा 15 साल का जो मेरा करियर रहा है, जहाँ पे हमने लगभग अगर हमने बात की 3700 प्रॉपर्टीज़ दी है, उनको घर दिया है, उनको स्माइल्स दी है उनके चेहरे पे, तो उससे डबल ट्रिपल लोगों को हम लोग सर्व करने में नाकाम रहे हैं, बिकॉज उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो बजट का है, राइट। बिकॉज इनिशियली व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि यार हमारा बजट 5 करोड़ का है, देन वी कम टू जीरो डाउन में पता चला कि यार वो बजट तो 3-3.5 करोड़, बिकॉज किसी का लोन्स के इशू थे, किसी के लोन्स रनिंग चल रहे थे। सो नीड टू फाइनलाइज दिस। आपको क्रेडिट स्कोर आपका पता होना चाहिए कि व्हाट्स योर क्रेडिट स्कोर, राइट। जो टिपिकली हम अगली सीरीज के अंदर जो आने वाली सीरीज है उसके अंदर इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका जो एक अच्छा ब्रैकेट है 700-800 के ब्रैकेट्स में रहेगा, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव, राइट। देन आपके पास प्री अप्रूवल्स के लिए भी आप डाल सकते हो, अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा नहीं आ पा रहा है कि यार कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो इट्स ऑल्सो गुड वे, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेप। फाइनेंशियल प्रिपरेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर होम बाइंग प्रोसेस। देन कम्स द नंबर 2। सो नंबर 2 इज यू शुड हैव योर नीड्स वेरी क्लियर। व्हाट वी हैव सीन समटाइम इज कि आप शायद प्रॉपर्टी जो एमिनिटीज़ देख रहे हो, जिस लोकेशंस में देख रहे हो, जिस साइज़ में देख रहे हो, जिस एमिनिटीज़ में देख रहे हो, जो एमिनिटीज़ आप उस पर्टिकुलर चीज़ में देख रहे हो सकता है आज आपके बजट, आज जो बनी हुई चीज़ है वो बजट में आज जितना आपका पैसा उसमें नहीं आ रही हो, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हो, या आप वेट कर सकते हो। समटाइम इट हैपन्स कि जो आज प्रॉपर्टी लॉन्च होती है, डेवलपर क्लेम करता है मैं उसको 2 साल में दे दूंगा, या फ्लोर्स हैं तो 1 साल में, 1.5 साल में दे दूंगा,
बट हो सकता है उसको 3 साल 4 साल लग जाए। सो आपको क्लियर होना चाहिए आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, यूर ऑलरेडी उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कब जाना चाहिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में कब जाना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके ऊपर भी हमारे पास वीडियोज़ के कंटेंट है जो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे, राइट। तो आपको लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, आपको आपके ऑफिस के पास जगह चाहिए, आपके बच्चों के स्कूल के पास जगह चाहिए, आपकी वाइफ वर्किंग है तो उनके पास में चाहिए। अपकमिंग लोकेशंस के अंदर जा सकते हैं, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन के पास जाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वाले के अंदर जाना चाहते हैं, आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं उस चीज़ के। बिकॉज अगर हम पर्टिकुलरली अगर करंट जहाँ पे रोड्स अच्छे हैं, मेट्रोज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, तो डेफिनेटली उस जगह की जो क्वालिटी जो आप थोड़ा सिटी के आउटकट्स में देख रहे होंगे वहाँ के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल प्राइस होगा। तो यू नीड टू सी कि आप कितने टाइम तक कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। आप 3 साल 4 साल का वेट कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन होम बाई कर सकते हैं। अगर आपको आज ये सब चीज़ें चाहिए तो आप रेडी टू मूव बाई कर सकते हैं। हो सकता है आप रेडी टू मूव जो पर्टिकुलर जिस लोकेशंस पे आप लेना चाह रहे हैं वहाँ पे शायद आज आप 2 बेडरूम में अफोर्ड कर पाओ, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो मे बी आप वहाँ पे 4 बेडरूम की प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। सो यू नीड टू सी दैट कि किस तरह की चीज़ें आप सो आपका विजन शुड बी क्लियर कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इतना वेट, बिकॉज वी हैव सीन पीपल यार जिनका बजट में भी आज से अगर मैं बात करूँ 10 साल पहले 50 लाख का था, बट उनको 50 लाख के अंदर जो हम लोग तो सजेस्ट कर रहे थे जो चीज़ वो उनको नहीं जम रही थी, और उन्होंने ना वो 50 लाख की प्रॉपर्टी ली और ना जहाँ पे उनको जम रहा था 70-80 लाख जो रेंज के अंदर चीज़ आ रही थी ना वो ली। सो आज जो 50 लाख की चीज़ थी वो 1.5-2 करोड़ की वहाँ पे चीज़ हो गई है। जो प्रॉपर्टी पहले अफोर्ड नहीं करते वैसी प्रॉपर्टी बहुत महंगी होगी। बिकॉज सो यू नीड टू सी दैट, राइट। उसके लिए आपको गाइड प्रॉपर चाहिए, आपको प्रॉपर शुड बी गाइडेड नॉट मिस गाइडेड। बिकॉज अगर आप प्रॉपर्टी का डिस्कशन लोग मैं देखता हूँ कहाँ करते हैं, या तो दोस्तों के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं, कैफेटेरिया में बैठे हैं, आप कहीं पार्टी कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज द टाइम ऑफन पीपल डिस्कस ऑल दिस, और वो डिस्कस करना चाहिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ में, राइट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के साथ में, सो दैट दे कैन गाइड देम। सो दैट इज वेयर द कंसल्टेंसी कम्स इनटू द पिक्चर। सो इसीलिए लोग मिसगाइड होते हैं या उन सब चीज़ों को पता नहीं चल पाता। सो यू शुड मेक श्योर कि आप कौन सी चीज़ किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अगर कोई उस ट्रेड का ही नहीं है और उससे आप ये सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे देन डिसीजंस आपको पता है किस तरह के होंगे। देन कम्स दी आपको मस्ट हैव एंड नाइस टू हैव के अंदर एक डिफरेंशिएट आपको क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। बिकॉज समटाइम इट हैपन्स कि आप सपोज करो आपका बजट 4 करोड़ का है या मे बी 3 करोड़ का, आप प्रॉपर्टी की फैसिलिटीज़ कोई आपने ऐसी प्रॉपर्टी विजिट कर ली 7 करोड़ की, आपकी लिस्ट के अंदर आ गया यार ये भी होना चाहिए, ये भी पता चला वो उस बजट के अंदर आ ही नहीं रहा है। या सपोज करो आपका बजट है 50 लाख रुपए का, आपने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख ली तो उसकी एमिनिटीज अलग होगी। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। आपको वास्तु के ऊपर आपको जाना है, आपको एमिनिटीज के ऊपर जाना है, आपको सनलाइट के ऊपर जाना है, आपको उसके अंदर क्लब चाहिए, पार्क चाहिए, क्या चाहिए, क्या पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको होनी ही होनी चाहिए। देन कम्स दी फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी सोर्सेज, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऑनलाइन आजकल एक बढ़िया सोर्सेज हैं जहाँ पे आपको चीज़ें पता चलती हैं, बट वो बहुत इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज गुड रेपुटेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो आपके इन एंड अराउंड हो या आप कहीं से भी रेफरेंस ले सकते हो, तो उनकी गाइडलाइंस आपको लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी पोर्टल्स के पास आपको जाना चाहिए जहाँ से आपको पता चलता है। देन कम्स दी साइट विजिट प्लान, राइट। आपको साइट विजिट्स के प्लान जैसे अभी टिपिकली सैटरडे संडेज होते हैं जहाँ पे आप लोग फ्री रहते हो, तो आपको पहले से अपॉइंटमेंट्स फिक्स करनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर 4 घंटे हम लोग ये 3 प्रॉपर्टी देखनी है, 4 प्रॉपर्टी देखनी है, या ये पर्टिकुलर मुझे प्रॉपर्टी देखने जाना है, उसको एक बार विजिट करना है। देन मे बी आप फैमिलीज के साथ विजिट करने जाओगे, आपके किसी एक्सपर्ट के साथ, आपके किसी अपने पेरेंट्स के साथ में, आपके किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ में। तो जिस भी तरीके से आप जाना चाहो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। दिस इज योर साइट विजिट प्लान्स। नाउ कम्स दी अगर आपने इतनी सब चीज़ों के ऊपर आप चले गए, देन द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू हैव इज मेकिंग द ऑफर्स। आप जो आपका बजट है वो बजट आपको प्रेजेंट करने में भी, अगर आप प्री सेल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो
सो आपको सेलर को प्रेजेंट करना है एक बार, दिस इज दी डील आई कैन गिव यू, दैट्स दी नेगोशिएशन स्टेज, और इसके ऊपर भी हमारी सीरीज चलेगी। सो तो स्टेप नंबर 5 जो है वो आपका नेगोशिएशन स्टेज स्टार्ट होता है। इतनी सब चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर आपको प्राइस के ऊपर आना है कि यार अब मुझे से सब सारी चीज़ें मैच कर रही है, नाउ दिस इज माई डील, और वो उस प्राइस रेंज का आपको मोटा मोटा आइडिया इतना प्रॉपर्टी देखने के बाद हो जाता है कि यार इतने में अगर ये प्रॉपर्टी मुझे मिलती है देन इट्स गुड बाय। सो नाउ कम टू स्टेप नंबर 6। सो स्टेप नंबर 6 इज योर होम लोन अप्रूवल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे आता है जब आप डील की यहाँ पे बात करते हैं। आपने प्री अप्रूवल करवा लिया, देन कम्स दी लोन। उसका सैंक्शन लेटर के साथ अगर आप बैठते हो किसी के पास कि यार ये इतने की डील है एंड दिस इज माई पेमेंट टर्म, दिस इज योर पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म्स लाइक मेरे पास इतना फंड है, 20% आई हैव विथ मी, ये 80% का लोन का सैंक्शन लेटर मेरे पास तैयार है। तो अगर आपको टिपिकली 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा डिसबर्समेंट करने में या आपके पास पैसा आने में, अगर डेवलपर है तो टिपिकली फॉर बिल्डर इट्स ए गुड डील। बिकॉज हम डेवलपर की बात करें, उनको कैश फ्लो मोमेंट के लिए चाहिए होता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। अगर आपको टिपिकली उनका पीरियड 60 डेज या 90 डेज का है और आप 10 दिन 15 दिन में पेमेंट दे रहे हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात कर सकते हैं उनके साथ। देन कम्स दी क्लोजिंग द डील। ये सारा कुछ करने के बाद आपको उस डील को डॉक्यूमेंटेड करना है, राइट। समटाइम व्हाट हैपेंस कि हमने वर्बली बोल दिया, सब कुछ हो गया, बट दैट डील शुड बी डॉक्यूमेंटेड कि इतने दिन का पेमेंट टर्म है, इतने दिन हम देंगे, और ये मेरा फाइनल प्राइस है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, दिस इज एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये जीएसटी एक्स्ट्रा, ये टीडीएस है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नहीं है, मेंटेनेंस का चार्ज इतना है, टेंटेटिवली इतना, बिकॉज मेंटेनेंस चार्ज ऑल्सो वेरी। अभी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का 4 रुपये स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस आने वाले 2 साल के अंदर ऑफकोर्स वो चेंज हो सकता है।